बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ताहिर इकबाल एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। दोस्तों, आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान और इंडिया के वफूद वाटर डिस्प्यूट के हवाले से एक मुलाकात करते हैं और कुछ चीज़ों को तय करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक हल तलब हैं। ये वाटर डिस्प्यूट क्या है और इसके बाद वाटर क्राइसिस किसे कहते हैं? जब हम इन दोनों सवालों का जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं तो एक सवाल जन्म लेता है कि इंडस वाटर ट्रीटी क्या है और ये इंडस वाटर ट्रीटी कब पाकिस्तान और इंडिया के माबीन दस्तखत इस पे होते हैं और इंडिया किस तरह से इंडस वाटर ट्रीटी की शिकों को वायलेट करता है। इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स इस हवाले से क्या बातचीत करते हैं और इंटरनेशनल इदारे जो हैं, वर्ल्ड बैंक बिलखसूस जो है, इस हवाले से क्या राय रखता है। ये हमने वाटर के ऊपर एक सीरीज ऑफ वीडियोस बनानी है। सबसे पहले हम ये बात करेंगे, ये जो 6 दरिया हैं या 5 दरिया हैं, ये जब इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में से होते हुए पाकिस्तान के इलाके में दाखिल होते हैं तो कौन कौन सी जगहों से होकर गुजरते हैं, कौन कौन से प्रोविंसेस से होकर गुजरते हैं और फिर कौन कौन सी जगहों पर ये दरिया आपस में मिलते हैं। और जब ये सारे दरिया इंडस में जा गिरते हैं, इंडस से मुराद दरियाए सिंध में जा गिरते हैं, तो फिर दरियाए सिंध अकेला अपना सफर का जारी रखता है और फिर ये अराबियन सी के अंदर जा गिरता है। इसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी कि इन दरियाओं के ऊपर कहां कहां बैराज हैं और कौन कौन से इलाकों के अंदर हैं, फिर हेडवर्क्स कहां कहां हैं और ये जो हेड्स हैं ये किन किन दरियाओं के ऊपर कौन कौन सी जगहों के ऊपर हैं। और उसके बाद एक और वीडियो होगी कि जो डैम्स हैं इन दरियाओं के ऊपर कहां कहां हैं और कौन कौन सी झीलों पर है। फिर एक और वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, कौन कौन से डैम्स पाकिस्तान के अंदर प्रपोज्ड हैं और कौन कौन से अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये सारी डिबेट इंशाल्लाह एक सीरीज ऑफ वीडियोस के अंदर आप लोगों के सामने लेके आऊंगा। मैंने पूरी तैयारी की है, कोई 7-8 दिन इस चीज के ऊपर मैंने नोट्स बनाए, स्टडीज की और वीडियोस देखी और कुछ चीजें लेकर फिर आपके सामने मैं हाजिर हुआ हूं। तो आगाज करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट दरिया यानी कि दरियाए सिंध, जिसे हम द इंडस रिवर कहते हैं, ये कहां से ओरिजिनेट करता है और कौन कौन से रास्तों से होता हुआ पाकिस्तान के अंदर दाखिल होता है और फिर पाकिस्तान के कौन कौन से रास्तों से होता हुआ ये अराबियन सी के अंदर जा गिरता है। तो आपने भी पेंसिल और कॉपी पकड़नी है और इन चीज़ों को लिखने की कोशिश करनी है। जो बिलखसूस जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, तलबात हैं, जो कंपैरेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी। तो इंडस रिवर जो है, ये जो इंडिया से ऊपर जो इलाका है, चाइना का इलाका है, तिब्बत, ये वहां से ओरिजिनेट करता है और ये प्लेटो है, तिब्बतियन प्लेटो है और वहां पर माउंट कैलाश भी है। उसके करीब एक झील है, उस झील को मानसरोवर झील कहते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये आप देख लें, मानसरोवर की स्पेलिंग्स भी आप नोट कर लें। तो ये इलाका चाइना की ज्यूरिसडिक्शन में है और स्नो कैप्ड इलाका है। यहां से एक झील है, यहां से दरियाए सिंध ओरिजिनेट करता है, लेक मानसरोवर। तो यहां से निकलता हुआ ये इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में दाखिल होता है और जिस इलाके से दाखिल होता है वो लद्दाख का इलाका है, लेकिन जहां से एंटर होता है उस जगह को डैमचोक कहते हैं। फिर ये डोंगटी एक इलाका है इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में, वहां पहुंचता है, फिर लेह पहुंचता है और फिर बटालिक पहुंचता है और यहां से फिर कारगिल होता है, स्कर्दू की तरफ मुड़ता है। अब जब ये यहां से निकल रहा है तो आपने ये जहन में रखना है, जब आप नक्शा देखते हैं, मैप देखते हैं, कि इसका रुख अफगानिस्तान की तरफ है। मतलब है ये वेस्टर्न साइड के ऊपर मूव कर रहा है, नॉर्थ वेस्टर्न साइड के ऊपर मूव कर रहा है। लेकिन जब ये पाकिस्तान में दाखिल होगा तो नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे मूव नहीं करेगा, तो फिर ये सदर्न साइड से मूव करेगा। तो पाकिस्तानी इलाके में जब ये दाखिल होता है, स्कर्दू का इलाका ये गिलगित बल्तिस्तान के अंदर है, तो वहां से ये पाकिस्तान की तरफ मूव करता है, सदर्न एरियाज की तरफ मूव करता है और फिर नांगा पर्वत से होता हुआ। और नांगा पर्वत आपको पता है स्नो कैप्ड माउंटेन से, यहां से काफी सारा पानी ये कलेक्ट करता है। ग्लेशियर्स हैं यहां पर और पानी जो है वो मेल्ट डाउन होता है क्राक्रोम हिल्स का, तो फिर ये इसके अंदर इंडस के अंदर शामिल हो जाता है और फिर ये साउथ पंजाब में दाखिल होता है और फिर वहां से सिंध में दाखिल होता है, फिर अराबियन सी के अंदर जा गिरता है। तो ये एक छोटी सी दास्तान थी दरियाए सिंध के हवाले से।
आइए अब जानते हैं कि जो दरियाए जेहलम है इसका रूट क्या बनता है और कौन कौन से कोर्सेस, कौन कौन से इलाकों से ये गुजरता है। दरियाए जेहलम इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में एक इलाका है, एक जगह है जिसका नाम अनंतनाग है। तो वहां पर एक चश्मा है जिसे वेरीनाग कहते हैं, वेरीनाग स्प्रिंग कहते हैं। तो यहां से ये फूटता है। तो दरियाए जेहलम की हम बात कर रहे हैं। तो फिर यहां से श्रीनगर आता है, फिर एक जगह है उसे वुलर लेक कहते हैं, वहां से काफी पानी इकट्ठा करता है। फिर बारामूला आता है, फिर उड़ी आता है, और उड़ी के बाद ये आजाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर दाखिल हो जाता है, चकोठी और मुजफ्फराबाद, फिर मीरपुर आता है। और फिर पाकिस्तान में जब ये दाखिल होता है तो जंग का एरिया जो आपने याद रखना है, यहां ये चेनाब रिवर जो है उसके साथ मिल जाता है। तो ये दरियाए जेहलम के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट बात थी। अब हम देखते हैं कि दरियाए चेनाब जो है वो कहां से ओरिजिनेट करता है, कौन कौन से रास्ते इख्तियार करता है। जहां तक दरियाए चेनाब की बात है, ये हिमाचल प्रदेश एक इलाका है, कश्मीर से परे है, और यहां से ओरिजिनेट करता है। एक वादी है जिसका नाम लाहौल एंड स्पिटी वैली है, यहां से ओरिजिनेट करता है। स्नो कैप्ड माउंटेन्स हैं यहां पर, और यहां पर पानी के दो चश्मे हैं, एक का नाम चंद्रा है, एक का नाम भागा है। इसे चंद्रा भागा भी कहा जाता था। इंडिया में अभी भी कई लोग इसे चंद्रा भागा कहते हैं दरियाए चेनाब को। तो यहां से ये ओरिजिनेट करता है, फिर जम्मू आता है, फिर अखनूर आता है। अखनूर बड़ा इंपॉर्टेंट इलाका है। मैंने अपनी जो वीडियो 1965 की वॉर के हवाले से रिकॉर्ड की थी, उसमें मैंने अखनूर की तारीखी इंपॉर्टेंस के हवाले से कुछ बातचीत की है 1965 की वॉर में। तो फिर ये अखनूर आता है, अखनूर से ये सियालकोट आता है, और सियालकोट से फिर ट्रेवल करता हुआ ये एक पाकिस्तान में जगह झंग के करीब है उच्च शरीफ, वहां पर ये जेहलम के साथ मिल जाता है। जब हम जेहलम की बात करेंगे तो वो भी झंग के करीब उच्च शरीफ का जो इलाका है, वहां पर ये दोनों दरिया आपस में मर्ज कर जाते हैं। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल और उसका जवाब आपने लिखना है कि जब ये चेनाब पाकिस्तान में दाखिल होता है सियालकोट से, और उच्च शरीफ तक पहुंचने तक ये 960 किलोमीटर का फासला तय करता है पाकिस्तान के अंदर। और इसी तरह जेहलम पाकिस्तान में दाखिल होने के बाद उच्च शरीफ तक पहुंचने तक जब ये चेनाब के साथ मर्ज कर जाता है तो 774 किलोमीटर का फासला तय करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी दरियाए चेनाब के हवाले से। अब हम दरियाए रावी के बारे में डिस्कस करते हैं। ये जो दरियाए रावी है इसका भी मरकज मंबा हिमाचल प्रदेश है। अब आप जरा सोचें कि जब भी आप रिवर रावी के पास से गुजरें तो आप जरा ये इमेजिन करें कि ये कितनी दूर से कितना फासला ट्रेवल करते हुए पाकिस्तान में दाखिल होता है। तो हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट करता है, वहां पर एक इलाका है बारा बंगाल, चंबा डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का। तो वहां पर एक इलाका है बारा बंगाल, तो ये वहां से ओरिजिनेट करता है और फिर ये इंडियन पंजाब में दाखिल होता है। और एक मैंने इंपॉर्टेंट इलाके जो हैं वो ही सिर्फ लिखे हैं, लेकिन इसके अलावा बेशुमार इलाके मेंशन थे, लेकिन सिर्फ वो इलाके लिखे जो आपको याद रहे। तो जब इंडियन पंजाब में दाखिल होता है तो वहां से पठानकोट जाता है और फिर बॉर्डर एरिया के ऊपर आता है, और फिर ये एक जगह पर जाकर चेनाब जो है, दरिया चेनाब जो है उसको ज्वाइन कर लेता है। तो इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि दरियाए जेहलम और दरियाए चेनाब कौन से इलाके में आपस में ज्वाइन करते हैं, कितना ये ट्रेवल करते हैं पाकिस्तान में दाखिल होने के बाद। तो दरियाए रावी जो है ये पाकिस्तान में दाखिल होने के बाद 720 किलोमीटर ट्रेवल करता है। जो दरियाए जेहलम जिसके बारे में मैंने बात की वो 774 किलोमीटर करता है, दरियाए चेनाब जो है 960 करता है, और रावी जो है पाकिस्तान में दाखिल होने के बाद 720 किलोमीटर ये तय करता है, और एक जगह जाकर ये दरियाए चेनाब को शामिल हो जाता है, मर्ज हो जाता है। अब हम एक और दरिया जो है दरियाए ब्यास जो है उसके बारे में बात करते हैं। और हमारी किताबों में वैसे बहुत कम पढ़ाया जाता है ब्यास, लेकिन फिर भी हमने डिस्कस करना है। ये जिसे हम पंजाब कहते हैं, 5 दरियाओं की जमीन कहते हैं। तो ये तो जब पंजाब में दाखिल होते हैं ये 4 दरियाएं पंजाब क्यों कहते हैं, तो 5वां दरिया जो है ये ब्यास है, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। दरियाए ब्यास ये भी हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट करता है। आपको एक बात याद रखनी है कि कौन कौन से दरिया जो हैं वो इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर से ओरिजिनेट करते हैं, और कौन सा दरिया तिब्बत से ओरिजिनेट करता है जो कि चाइना का एक इलाका है, और कौन कौन से दरिया हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट करते हैं। तो इससे पहले मैं आप लोगों से बात
कर चुका हूं। ब्यास भी हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट करता है और ये इलाका है ब्यास कुंड। तो ब्यास कुंड एक इलाका है हिमाचल प्रदेश का, ये सोतंग वैली के अंदर है। तो यहां से दरिया ओरिजिनेट करता है और फिर मिनाली एक जगह है वहां जाता है, कुल्लू एक जगह है वहां जाता है, इंडियन पंजाब के अंदर जाता है, होशियारपुर के अंदर, फिर कपूरथला जाता है और फिर ये पाकिस्तान दाखिल होने से पहले ही दरियाए सतलुज को ज्वाइन कर लेता है। इस वजह से हम इसे काउंट नहीं करते, क्योंकि पाकिस्तान में तो सतलुज ही दाखिल होता है, लेकिन पाकिस्तान आने से पहले दरियाए ब्यास जो है ये दरियाए सतलुज को ज्वाइन कर लेता है, उसमें मर्ज हो जाता है। तो यही वजह है कि हम जब पाकिस्तान में दाखिल होता है तो उसे दरियाए सतलुज ही कहते हैं। तो इसी मुनासबत से अब हम देखते हैं कि दरियाए सतलुज जो है वो किस तरह से पाकिस्तान में पहुंचता है और कौन कौन से इलाकों से होकर गुजरता है। जब आप बहावल नगर खड़े होकर दरियाए सतलुज को देखते हैं जो कि बहावल नगर से पाकिस्तान में दाखिल होता है, तो एक लम्हे के लिए जरा इमेजिन कीजिए कि कितना लंबा सफर तय करके ये पाकिस्तान में दाखिल होता है। ये चाइना के इलाके तिब्बत से ओरिजिनेट करता है और जिस इलाके से, जिस जगह से ओरिजिनेट करता है, चाइना का ये इलाका है, उस जगह को लैंगिन ज़ेंगबो कहते हैं। ये स्पेलिंग जरा आप लोग देख लीजिए इसके। उसके बाद ये इंडिया जिस इलाके में और जिस इलाके से शामिल होता है और उसे शिपकला पास कहते हैं, इस इलाके से गुजरकर ये अपना रूट बनाता है। उसके बाद शिमला जाता है और मुख्तलिफ जगहों से होता हुआ ये पाकिस्तान में दाखिल होता है। लेकिन मैंने इससे पहले आपको एक बात बताई है कि पाकिस्तान दाखिल होने से पहले दरियाए सतलुज में एक जगह पर, एक मकाम पर दरियाए ब्यास शामिल हो जाता है। तो ये बात आप जरा नोट कर लें, जिस जगह पर दरियाए ब्यास और दरियाए सतलुज पाकिस्तान में दाखिल होने से पहले मिलते हैं इंडिया के अंदर, उस जगह को हरीके कहते हैं। तो हरीके एक जगह है जहां पर दरियाए ब्यास और दरियाए सतलुज मिल जाते हैं और पाकिस्तान में जब दाखिल होता है तो ये इलाका जो है बहावल नगर का एरिया बनता है। तो ये 5 दरिया हैं। जब पाकिस्तान में दाखिल होते हैं तो ये 4 दरिया रह जाते हैं। एक दरिया है जो कि सिंध है, इंडस, उसको हमने डिटेल से डिस्कस किया। उसके बाद दरियाए चनाब को डिस्कस किया, दरियाए झेलम को डिस्कस किया, दरियाए रावी, दरियाए ब्यास और फिर सबसे एंड पे दरियाए सतलुज को हम लोगों ने डिस्कस किया। तो अगली वीडियो में हम ये बात करने की कोशिश करेंगे ये जो दरिया हैं इनके किन किन जगहों के ऊपर बैराज हैं, हेडवर्क्स हैं और डैम्स हैं। तो अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा, कॉपी और पेंसिल लेकर बैठ जाइएगा और इन सारी चीजों को आप लोगों ने नोट करना है। तो अपना बहुत ख्याल रखिए। आजकल खतरनाक दिन है, कोविड चल रहा है, तो अपने घर वालों का ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।